नमस्कार देश के हमारे सभी 25 लाख शिक्षक साथियों को। मैं संतोष सिंह बघेल, फाउंडर लीगल टीम। आप लोगों के अंदर बहुत एंटिसिपेशन होगा, बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही हैं। आपका जो कौतूहल बना है, जो उहापोह की स्थिति बनी है 13 मई के उस सुनवाई को लेकर कि 13 मई को सुनवाई हो गई और आदेश की प्रतीक्षा में है। सभी हमारे साथी प्रतीक्षा में हैं, परेशान है कब आएगा, कैसे आएगा। और आप अच्छे से जान रहे हैं कि आपकी लीगल टीम ने इस विषय को पहले ही दिन से बहुत गंभीरता से लिया है और आप सभी की ताकत से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के संबल से हमने अपना बेस्ट एफर्ट वहां पे इम्प्लीमेंट किया है। चाहे वो काउंसल्स की बात हो, चाहे हमको वहां पर अपने सारे कंटेंट की बात हो, रिप्रेजेंटेशन की बात हो, हम पहले ही दिन से उसमें लगे हुए थे और हमारा यही प्रयास है कि ये नीतिगत विरोध की लड़ाई है। इट्स समवॉट दैट वी शुड अपोज बिकॉज इट्स द मैटर, इट्स अ पॉलिसी मैटर। इट शुड बी कंडेम्ड, इट शुड बी अपोज्ड बाय आवरसेल्फ। अगर हम किसी चीज को इमिटेट कर रहे हैं, गलत चीजों को, तो इसका मतलब हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। तो लीगल टीम का यही है कि ये एक नीतिगत बिल्कुल गलत मामला है और इसका विरोध होना चाहिए और हम पहले ही दिन से इसके लिए प्रयासरत हैं। और हमारे सारे काउंसिल्स ने, आप देखें कि कितने बेहतरीन तरीके से सारे विषयों को रखा है। आप अच्छे से जान रहे हैं कि जब इतने बड़े मसले पर, जहां पर 142 इंप्लीमेंट हुआ आदेश को इम्फेसाइज करने के लिए, लागू करने के लिए, उसके बाद अगर इसको ओपन कोर्ट रिव्यू के लिए किया गया है तो जाहिर सी बात है कि नाउ वर्स्ट इज ओवर। जो वर्स्ट है वो खत्म हो चुका है। वर्स्ट आपका 1 सितंबर 2025 को ही था, उसमें इंप्लीमेंट किया गया 142। द ऑर्डर शुड बी इम्फेसाइज्ड, इट शुड नॉट बी रिवर्टेड। लेकिन हमने प्रयास किया और उस मामले को फिर रिवाइटल दिया और वो रिज्यूनेट हुआ। वो आदेश ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई। आदरणीय बेंच का बहुत बहुत अभिनंदन है कि देश के इतने बड़े मामले को, शिक्षकों के इतनी बड़ी संख्या को संज्ञान में लेकर और उसको रिवर्ट करके रीअसेस करने के लिए, रिव्यू करने के लिए माननीय कोर्ट द्वारा ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए आदेश दिया गया। तो वहीं पर आपके लिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो गई। जब आपके लिए वो ओपन कोर्ट की हेयरिंग का वो आदेश आ जाता है, वहीं पर आप बहुत कुछ आपके तरफ इंक्लाइनेशन बन जाता है। द ऑल पॉजिटिविटी ऑफ दिस केस रिलेटेड टू दिस केस हैज बीन एक्चुअली इंक्लाइंड विथ योर फेवर। तभी से वो इंक्लाइंड हो जाता है आपकी तरफ। अब उसमें विषय ये आता है कि अगर रिव्यू में सुना गया है ओपन कोर्ट में, और आप अच्छे से जान रहे हैं इतने अच्छे अच्छे काउंसिल जो आजकल, आपको बता दें कि इतने हिस्ट्री में बड़े बड़े, चाहे राम मंदिर का केस हो, चाहे और भी बहुत बड़े बड़े केस, हिस्टोरिकल केसेस हुए हैं, उसमें कभी भी इतने बड़े काउंसिल एक साथ, जहां 2-2 सॉलिसिटर जनरल, 5 रिटायर्ड जज और 10 से 12 जो है प्रीमियम फेस वैल्यू काउंसिल एक साथ एक मैटर में एक दिन, वो किसी भी मसले पर उनकी प्लीडिंग नहीं हुई। दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम दैट सो मेनी प्रोमिनेंट काउंसिल हैज प्लीडेड बाय आवर एंड। उन्होंने हमारी तरफ से बातें रखी और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। इसके लिए भाई आप लोगों का सहयोग रहा है। लीगल टीम के दोनों प्रोमिनेंट काउंसिल, चाहे सिंघवी साहब हो, चाहे रोहतगी साहब हो, चाहे और भी जो हमारे काउंसिल थे, चाहे विकास सिंह जी हो, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष, चाहे पटवालिया जी हो, चाहे सलमान खुशी साहब हो मेघालय से, चाहे और भी जो हमारे काउंसिल्स हैं, चाहे शशि किरण जी हो। तो कहने का मतलब है बहुत सारे काउंसिल्स आपके इस मसले पर आए हैं और ये बेस्ट एवर प्लीडिंग हुई है, जुडिशियल हिस्ट्री की बेस्ट एवर प्लीडिंग हुई है। और इतने बड़े रिनोन प्रीमियम काउंसिल अभी तक किसी भी मसले पर आए नहीं थे सामने, जो पहली बार आए हैं इस मसले पर। तो कहने का मतलब है कि वो समय, अब मैंने इसीलिए आपको कहा है कि आपको धीरज रखना है। जब भगवान धीरज रखे हैं तो हम तो इंसान हैं, है ना। हमको धीरज रखना है कि सही समय पे ही सारी चीजें सामने आती हैं, ब्रॉडकास्ट होती हैं, चाहे अपलोड होती हैं। आप आदेश को लेकर जो परेशान हैं, तो उसमें जो भी तैयारियां हमारी थी वो हमने की हैं और हम बिल्कुल उसके लिए आश्वस्त थे, क्योंकि इससे बढ़िया प्लीडिंग हो नहीं सकती थी। समय को लेकर आपके अंदर जो एंटिसिपेशन, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 मई को त्रिपुरा केस की सुनवाई थी और आप अच्छे से जान रहे हैं कि चाहे त्रिपुरा केस का मामला हो, चाहे और भी जो मामले हैं, वहां त्रिपुरा केस के मामले में वहां जो पैरा टीचर्स हैं, एसएससी जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जुड़े हैं, उनके 2 विषय हैं। एक तो उनके रेगुलाइजेशन का विषय है, दूसरा उनके लिए टेट की अनिवार्यता का विषय है। तो टेट अनिवार्यता का जो विषय है वो वास्तव में मदर केस किस में बनता है, वो 1 सितंबर 2025 के फैसले में ही बनता है। तो बार बार जो है कि दत्ता जी ने कहा भी है कि इस मसले को मैं रिव्यू में सुनूंगा, उस मसले उस केस में ही। अब चूंकि 13 मई को यह फैसला हो चुका है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। 15 मई को उनकी डेट थी। 13 मई के तुरंत बाद रिजर्व ऑर्डर इतनी जल्दी आता नहीं है, क्योंकि उसके भी प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस में जो है आपको मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद वो 15 मई के बाद फिर वो शेड्यूल होता है 22 मई के लिए।
फिर 22 मई की शेड्यूलिंग, जैसा हम लोग पहले भी आपको बता चुके थे कि अभी चूंकि मदर केस में टेट की अनिवार्यता का जो मदर केस हमारा केस है, इसमें जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक त्रिपुरा केस की सुनवाई का कोई लीगल ग्राउंड बनता ही नहीं है, क्योंकि फिर वही मामला आएगा टेट अनिवार्यता, है ना। तो उसका ग्राउंड तब तक नहीं बनेगा, इसीलिए वो पोस्टपोन हो गई था डेट, आगे 29 मई तक चली गई है वो डेट। तो बार बार ये विषय आपको बताया गया कि भाई अभी डेट आ गया। और जो 13 मई को रिजर्व ऑर्डर हुआ, आप जाने कि 68 आइटम है, कुल 68 आइटम है। 68 आइटम में हर एक काउंसिल्स द्वारा आपको बताया गया कि जो कोर्ट मास्टर के द्वारा जिन विषयों पर, जिन पॉइंट्स पे हमारे काउंसिल्स बहस करते हैं, उसके अलावा जो कंटेंट होते हैं उसमें भी वो पॉइंट्स होते हैं जिसको कोर्ट कंसीडर करती है। वो तो वो विषय होते हैं जिसपे वो अपना पक्ष रखते हैं, जिसपे वो बहस करते हैं, प्लीडिंग करते हैं। उसके अलावा जो 150-200 पेज के उनके पूरे कंटेंट प्रेयर होते हैं, जिसको भी कोर्ट संज्ञान में लेता है, उसमें सारे पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइटेड होते हैं, और उस पर भी कोर्ट पूरी तरीके से, जो उनके लीगल रिसर्चर होते हैं, वो लीगल रिसर्चर उसको देखते हैं, वो सारी चीजें सबमिट होती हैं। और सारे काउंसिल्स के पर्टिकुलरली जितने डायरी नंबर हैं, उसके पर्टिकुलरली वो सारी चीजों को वहां पर कंसीडर किया जाता है। उनकी टेक्सटिंग होती है, टेक्सटिंग के बाद उनकी ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग के बाद फिर वो उसमें जो अलग अलग हैं उनके साथ उनके काउंटर एक्सपोस्टुलेशन मेंशन किए जाते हैं। जो एक्सपोस्टुलेशन वर्बली मेंशन हुए हैं उनको लिया जाता है, जो एक्सपोस्टुलेशन जो है कि ऑन द थ्रू कंटेंट गए हैं उनका एक्सपोस्टुलेशन मेंशन करते हैं। फिर प्रूफ रीडिंग होती है, फिर प्रूफ रीडिंग के बाद फिर फाइनल ड्राफ्टिंग होती है, फिर बेंच को वो दिखाया जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, फिर फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद फिर वो हमारे लिए सार्वजनिक किया जाता है, अपलोड। तो इतनी प्रक्रिया होती है। और चूंकि मामला बहुत बड़ा है, 68 आइटम में अगर 150 पेज का भी होगा तो सोचिए 10,000 पेज है। 10,000 पेज के कंटेंट को कंसीडर करना, उनको देखना, आपकी जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक है। आप कहते हैं नहीं आया, आज नहीं आया, ऐसा तो नहीं कि पूरा बीत जाएगा समय। कुछ लोग कह रहे हैं जुलाई में आएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 17 कोर्ट हैं, सारे बंद हो जाते हैं, 2 कोर्ट खुले रहते हैं बेल वगैरह के लिए। और अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी है, एक किसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अस्पतालों की तरह सुप्रीम कोर्ट भी 24 घंटे 7 दिन काम करने चाहिए। तो 2 कोर्ट खुले रहते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस खुली रहती है जून में, ठीक है। तो उसके लिए निश्चित रहिए। बाकी जून में नहीं आपका निर्णय आने वाला है, वो मैं बता रहा हूं कब आ रहा है। तो फिर इतनी चीजें होती हैं। पहले आपके सारे कंटेंट्स वहां पे सबमिट किए जाते हैं, फिर उनकी टेक्सटिंग होती है, उनकी ड्राफ्टिंग होती है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, फिर फाइनल ड्राफ्टिंग होती है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, फिर उसको फिर अप्रूवल होता है, फिर वो जाता है रजिस्ट्रार कार्यालय में, वहां पर फिर उसको पब्लिशिंग के लिए भेजा जाता है जहां पर। तो और वो भी 10,000 पेज के कंटेंट, अलग अलग काउंसिल्स के कंटेंट, उसमें अलग अलग राज्यों के विषय भी हैं, उनको भी करना है। आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि उसमें इतने विषयांतर हैं, बातें हैं। कई स्टेट में, मेघालय में सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि नो एनी टेट एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड टिल नाउ। अभी तक कोई भी टेट एग्जाम मेघालय में हुआ ही नहीं है। तो ये बताइए कि हमारी एप्लीकेबिलिटी कहां बनती है। जज साहब ने कहा कि हम 5 साल दिए, 2 साल दिए आपको। तो सलमान खुर्शीद साहब का बहुत अच्छा एक्सपोस्टुलेशन था। कहा सर नो मैटर, बट आई वांट टू मेंशन वन थिंग वेरी क्लियरली, that no any TET examination by the CBSE or the our state government, either CTET or the state regulated teacher eligibility test has been not conducted as of now in the Meghalaya। ये कभी हुए ही नहीं। वो 5 साल 2 साल का जो मिला वो हमको भी पता नहीं है कि हमको वो हमारे लिए that we are compelled to give the TET examination within the time frame of the 2010 to 2015, उसमें हमको देना था। तो सारे एक्सपोस्टुलेशन दिए गए उसमें। और वो जो पश्चिम बंगाल पोस्ट ग्रेजुएट संस्था जो हमारी लीगल टीम से जुड़े हैं, वो मैम ने भी सारी बातें कही। इट इज नॉट समथिंग रिफर टू द मिनिमम क्वालिफिकेशन, इट इज समहाउ डिपिक्टिंग अबाउट द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिफर टू द अनट्रेन्ड टीचर दैट आर लाइबल टू फुलफिल देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम till the date of 2015 and further it has been extended to the 4 year more। तो उनकी बात थी। वो प्रकाश जावड़ेकर जी का वीडियो भी बाद में आया। और अगर आता भी है टेट का विषय तो उनके लिए है जो बाद में अपॉइंटेड हुए 23/2010 के बाद। और सारे स्टेट में अलग अलग डेट में जो वहां के लोकल लेजिस्लेशन द्वारा जब रिक्रूटमेंट पे वो आया, चाहे 29/7/11 यूपी की बात हो, 2012 कर्नाटक की बात हो, 13 फरवरी 2013 महाराष्ट्र की बात हो, 31 अक्टूबर 2019 कश्मीर की बात हो, तो सारे विषय को उनको रखा गया। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से ये इतना बड़ा केस है, ये हिस्टोरिकल केस है, ये छोटा मोटा केस नहीं है। कर्मचारी इतिहास में 25 लाख शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। रेलवे के भी इतने संख्या नहीं है जितनी संख्या आपकी पूरे देश में है। रेलवे सबसे बड़ा यूनियन माना जाता है। मैं आपको बताऊं, रेलवे सबसे बड़ा यूनियन भारत सरकार का माना जाता है।
उसकी संख्या भी इतनी नहीं है जितनी संख्या आज आपकी है जो इस आदेश से प्रभावित हुए हैं। तो इस मसले को कोर्ट कोई बहुत शॉर्ट नोटिस में निपटाना नहीं चाह रहा। कोर्ट कोई भी इस विषय को किसी भी तरीके की जल्दबाजी में निपटाना नहीं चाह रहा है, या बिल्कुल संज्ञान लीजिए। कोर्ट कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं है, वो एक एक पैरा को नोटिस, उनके जो लीगल रिसर्चर हैं वो एक एक विषय को देख रहे हैं कि अगर उन्होंने इसको ओपन कोर्ट रिव्यू को लिया है तो वास्तव में आपको राहत देने के लिए, आपको रिलीफ देने के विषयों पे ही उनका पूरा ध्यान है। क्योंकि जो भी आपके साथ घटित होना था वो घटित हो चुका, अब इससे कुछ नीचे नहीं जाने वाला। अब 2 साल का समय तो वो आपको 1 साल का समय नहीं देने वाले हैं घटा के, ऐसा वो नहीं करने वाले हैं। अब इसके आगे ये आपका बेस है, ये आपके लिए बेस हो गया। ये जितना भी नुकसान, ऑल द डैमेज दैट एक्चुअली दैट हैपेंड टू अस, वो हमारे साथ डैमेज हो चुका है। अब नो एनी डैमेज इज लाइकली टू बी अकर्ड विथ अस, कोई ऐसा डैमेज नहीं होना है। अब जो भी होना है तो वो आपके लिए रिलीफ बेस्ड ही होना है, वो आपको रिलीफ ही देने के लिए इतना समय ले रहे हैं। और चूंकि बहुत बड़ा मामला है, रिजर्व ऑर्डर का यही इसलिए मेंशनिंग होती है कि उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे उसमें विषय होते हैं जो तैयार करने में। तो आपको बता दूं कि इसमें जो है 29 मई को त्रिपुरा का मामला है, और आपकी जो जिज्ञासा है, जो प्रतीक्षा है ऑर्डर आने की, वो आपको बता दूं उसकी जो तिथि है वो 28 मई को वो तिथि है। लेकिन ये बिल्कुल संभावित है कि आपका रिजर्व ऑर्डर 28 मई के पहले निश्चित, क्योंकि 3 बार पोस्टपोन हो चुकी है डेट त्रिपुरा की, वो पोस्टपोन नहीं होगी। और आपके ऑर्डर का अक्सर ये माना जाता है, जो रिजर्व ऑर्डर होते हैं वो 14 दिन का समय लिया जाता है। ये एक एवरेज टाइम, अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं ज्यादातर, अब उस पर मत जोड़िए कि ये जो प्राइमरी केस था हमारा, ये तो मार्च में ऑर्डर हुआ, सितंबर में आया, 6 महीने लग गए। कुछ लोग ये भी इतना ज्यादा वो हाइपोथेटिकल हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे 6 महीना लग गया तो 6 महीना इसमें भी लग गया। वो फ्रेश केस था, वो प्राइमरी केस था। और ये क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट है, ये रिव्यू केस है, और बेंच इस मामले से नन है, वो बिल्कुल जान रही है, सारे विषयों पे पूरी चर्चा हो चुकी है, और जो काउंटर्स लेने थे वो कोर्ट ने ले लिया है। इतना समय नहीं, 14 दिन मैक्सिमम होता है इस तरह के रिव्यू का मैटर। और आपको एक बात और बता दूं बहुत साफ साफ, आज तक के इतिहास में कभी भी अगर किसी मसले पर रिव्यू कोर्ट ने लिया है, कभी भी लिया है ओपन कोर्ट के लिए, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आया है। वो जो आदेश दिए हैं उसके निगेटिव कभी गया ही नहीं है, वो हमेशा, वो भी 142 का इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ है उसके बाद लिए हैं तो वो पॉजिटिव ही आना है। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर आया था जिसमें जो हमारे एडवोकेट्स है जिनके लिए 3 साल का वो था कि लॉक इन टाइम है कि उनको 3 साल कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर किसी भी जज के एग्जाम के लिए वो अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए जो है रिव्यू ओपन कोर्ट में हुआ और उस मामले में उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो आज तक के इतिहास में कभी भी रिव्यू अगर ओपन कोर्ट में गई है तो उसके जो भी आउटकम आए हैं वो पॉजिटिव ही आए, इतना आप बहुत ध्यान दीजिए। तो आपका जो रिजर्व ऑर्डर है वो रिजर्व ऑर्डर कल से लेके बुधवार 25, 26, 27 बृहस्पतिवार मैक्सिमम, मतलब 96 घंटे, कमिंग 96 आवर, इसमें आपका जो आदेश है वो पूर्ण संभावित है। कंफर्म मैं एकदम नहीं कह सकता, कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, और कोर्ट की प्रक्रिया में कंफर्मेशन इस तरीके के मैं बिल्कुल जो है कि डैम श्योर नहीं कह सकता हूं। लेकिन इतना आपको कह सकता हूं कि आपका आदेश आने वाले 4 दिनों में आ रहा है। वो कल भी आ सकता है, वो परसों भी हो सकता है, लेकिन वो 28 के पहले आ जाएगा। ये बिल्कुल पूर्ण संभावित है, ये निश्चित नहीं है, ये पूर्ण संभावित है, ये पूर्ण संभावित है। इट्स क्वाइट प्रोबेबल, आप कह सकते हैं इट्स क्वाइट प्रोबेबल, इट्स नॉट कंफर्म बट इट्स क्वाइट प्रोबेबल। मतलब 100 में से आप 95% ये मान के चलिए कि आपका जो आदेश है वो इन 4 दिनों में बिल्कुल आ जाएगा।